बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। मेरे तमाम प्यारे भाइयों, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल हो रही है वो है खिलाफत उस्मानिया के बहाल होने का वक्त। कि वो वक्त कि जब 1923 के अंदर इनके साथ मुआहिदा किया गया था कि जी 100 साल के मुआहिदे के बाद आपको ये मुल्क वापस कर दिए जाएंगे, और वो तुर्की अब 2023 बिल्कुल चंद ही दिनों बाद आ रहा है, और फिर देखेंगे कि होता है क्या। प्यारे भाइयों, अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, और बड़े बहादुर अफराद में से ये शामिल थे। इन्होंने 625 साल खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत की। 625 साल अपने उसूलों के मुताबिक हुक्मरानी करते रहे और खिलाफत चलाते रहे। मुसलमानों और इस्लाम का परचम हमेशा से हमेशा आपने बुलंद रखा और डट कर खड़े होते थे। बहुत सारी जंगें की और बहुत सारे ममालिक और शहर आपने फ़तह कर डाले। ऐसे बहादुर थे कि जहाँ पर भी जाते फ़तह आपके मुक़द्दर बनती और फ़तह हासिल करके वापस लौटा करते थे। ये थी खिलाफत उस्मानिया। लेकिन इतना उरूज उसके बावजूद एक ज़वाल भी आया। ऐसा ज़वाल आया कि मुआहिदा लवाज़ुन में इन्हें जकड़ दिया गया। प्यारे भाइयों, ज़रा गौर कीजिएगा कि अब 2023 आ रहा है, वो वक्त आ चुका है, अब मुआहिदा ख़त्म होने को है। देखना ये है कि अब सऊदिया और तुर्क का आपस में क्या मामलात चलते हैं और क्या होता है। क्या ये तुर्की सऊदिया पर कब्ज़ा कर लेगा? क्या कोई हमला करके उनसे ज़बरदस्ती से छीना जाएगा, या मामलात तय होंगे, या कुछ और होगा, या क्या किया जाएगा? तो आज हम देखते हैं और मुख्तसर सी गुफ्तगू में हम ये यहाँ से हासिल करेंगे, समझेंगे कि आखिर 2023 के अंदर ये मुल्क आपस के अंदर किस तरह इस ये जो मुआहिदा था, इस मुआहिदे पर अमल करके खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाए। जो इनके जवान बशिंदे थे उनको जिला वतन कर दिया गया था। इनकी जो अफवाज थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरह इनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई थी। सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि एक मुल्क हो, उसका अपना पेट्रोल, अपना डीज़ल, उसके तमाम ज़खायर हों और सारा कुछ वहाँ से हासिल कर सके, लेकिन इसके बावजूद उसे इन चीज़ों से मना कर दिया जाए कि जी आप अपने मुल्क से भी पेट्रोल हासिल नहीं कर सकते, आप अपने मुल्क से डीज़ल बरामद नहीं कर सकते। तो इससे बढ़कर एक मुल्क के साथ क्या ज़्यादती हो सकती है कि ये उस पर कानून और उसूल लगा दिए जाएं कि जो खिलाफत उस्मानिया जिसने 625 साल हुकूमत की और अपनी खिलाफत कायम रखी। तो अब ये माहिरीन अपने अपने नज़रिए से जो जिसके मन में आता है, जो जिसके गौर व तफक्कुर करने से समझ में आता है, तो वो अपने अपने हिसाब से आप तक पैगाम पहुंचाते हैं कि 2023 के अंदर फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा, फ़लाँ होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि ये वही तुर्की हैं कि जब भी सऊदिया अरबिया, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ का नक्शा चेंज करने लगे ना, तो ये हजरात पहुंच जाते हैं और वो बाबरकत पत्थर, बाबरकत चीज़ें उठाकर अपने मुल्क चले जाते हैं, ताकि लोगों को, आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि जिसने मक्का शरीफ, मदीना शरीफ पर 625 साल हुकूमत खिलाफत कायम रखी वो तुर्की हैं। ऐसी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत करने वाले, बेपनाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाले ये थे हुकूमत करने वाले। और जब मक्का मदीना शरीफ जब जाते थे लोग हज उम्रा शरीफ के लिए, तो बड़ी खिदमत किया करते थे। आज भी जब 100 साल के बाद ये तुर्की मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जाकर अपनी हाज़िरी देते हैं और जाकर अपनी गुजारिशात करते हैं, साथ ही रोकर ये भी कहते हैं, या रब्बल आलमीन, हमसे तूने अपने घर की और अपने तेरे घर में आने वाले लोगों की खिदमत तो लेता रहा, अब कौन सी नाराज़गी है कि वो खिदमत लेना छोड़ दी और हमसे नाराज़ हो गया है। मौला, हमसे राज़ी हो जा, हम फिर 100 साल बाद तेरे घर की और तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे शहर की हम खिदमत के लिए दोबारा लौट सकें। तो ये वो तुर्की हैं कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत की। ये वो तुर्की हैं कि जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद थे,
یہ وہ ترکی ہیں کہ جو واقعی ہم تو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں نا، تو یہ مسلمان کہلواتے تو تھے لیکن مسلمانیت کہلوا کر اس کے ساتھ دلائل کے ساتھ یہ بھی دکھلاتے تھے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں۔ یہ ایسا ملک کہ جس کے اندر ایسا سمندر کہ جسے بیرونی ملک کے نام سے کہا جائے، لیکن وہاں پر اس پر بھی یہ پابندیاں لگا دی جائیں کہ اے ترک، تو اپنے سمندر سے کوئی بھی بیرونی ممالک سے سامان، جو سودا، جو چیز آئے، آپ ٹیکس بھی نہیں لے سکتے۔ اس سے بڑھ کر کیا زیادتیاں ہو سکتی ہیں؟ لیکن اب 2023 آنے کو ہے، یہی ترک رجب طیب اردوغان، یہ صدر صاحب، انہوں نے ایک مجلس کے اندر کہا تھا کہ جی جب ہمارا معاہدہ 100 سالہ ختم، معاہدہ لوازن ختم ہوگا تو انشاءاللہ سعودی پر حملہ بھی کرنا پڑا، حملہ کر کے ہم اپنی حکومت، اپنی خلافت دوبارہ ہم بحال کریں گے۔ لیکن یہ ایک اور سوال ہے، کیا واپس ہو کر خلافت عثمانیہ دوبارہ سے بحال ہوگی کہ نہیں، یا پھر جس طرح اب نظام چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس طرح بھی ماہرین کہتے ہیں کہ جی خلافت عثمانیہ ہوگی، لیکن ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال نہیں ہوگی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ 2023 آنے کو ہے، سعودی اور ترکی کے اندر آپس میں کیا معاملات طے پاتے ہیں، اور کیا ترکی سعودیہ پر واپس جا کر کیا وہ اپنا قبضہ، وہ واپس جن چیزوں کہ جو چیزیں حوالے جو ملک تھے سارے ملک دیے جاتے ہیں، یا پھر کچھ شہر دیے جاتے ہیں، یا صرف مکہ شریف اور مدینہ شریف دیا جائے گا؟ تو یہ اب انشاءاللہ اس کے وقت پر دیکھیں گے کہ وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔